रियासतनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ही शांत सुदन। आप सभी लोग जानते हैं इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स हल्ला मचा हुआ है। हर म्युनिसिपल कमेटी, हर म्युनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दे रहा है। अलग अलग नेता भी जो है वो अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो मुंह पर उंगली रख देते हैं अमरीश पुरी की तरह, और वहीं कुछ ऐसे नेता हैं डिप्टी सीएम जे&के की स्टेट के, वो कहते हैं कि ठीक है टैक्स लगना चाहिए। मैं एलजी साहब के समर्थन में हूँ। इस वक्त हमारे साथ है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के वार्ड 7 के पार्षद और भाजपा नेता अनिरुद्ध भारती हैं। इनसे जानेंगे कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ का क्या स्टैंड है और बाकायदा इनका अपना निजी क्या स्टैंड है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स? गरीब लोग छोटे छोटे घर मेहनत करके आशियाने बसाए हैं और गवर्नमेंट बोलती है कि उसका भी टैक्स दो। क्या देखते हैं? देखो ईशान जी, पिछले 7-8 दिन से एक टेरर का माहौल मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में बन गया है इस प्रॉपर्टी टैक्स के कारण। उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण जो मैंने देखा कि क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी ने जो ये टैक्स थोपा है, क्लियर तरीके से लोगों को समझाकर नहीं थोपा, जिसके कारण एक टेरर का माहौल बन गया है कि कितना टैक्स होगा, क्या होगा, कैसे ये कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे ये लिया जाएगा, उसका बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और बात रही म्युनिसिपल काउंसिल के स्टैंड की, अब मैं नहीं जानता म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ का क्या स्टैंड है, और मैं ये भी नहीं जानता, वो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ही बता सकते हैं कि उनका आधिकारिक तौर पर क्या स्टैंड है। हाँ, हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर बात मेरी रही, मेरा तो बड़ा फर्म और बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों के ऊपर बिल्कुल थोपा नहीं जाना चाहिए, और इसका हम बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे वापस लिया जाए और लोगों को समझाया जाए कि क्या इसकी ज़रूरत है भी है या नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज कोई लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, कि जम्मू पूरे भारत में लगा हुआ है। सच कहूँ ईशान जी, भारत और जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, चाहे वो सोशल सिचुएशन हो, चाहे इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, बड़ी डिफरेंट है। नॉर्थ और साउथ पाल का अंतर है। सच कहूँ 70 साल तक, 2019 के पहले जब धारा 370 थी, कश्मीरी हमें लूटते रहे। जो जम्मू के हुक्मरान थे उस समय वो भी हमें लूटते रहे। कश्मीर के जो हुक्मरान थे उनके इशारों पर जो भाषा, जो फ़ायदा उनको मिलता था, ऐसी बातें करते रहे, ऐसी पॉलिसीज़ का समर्थन करते रहे। और 2019 के बाद आपने भी देखा 2 बार कोरोना आ गया। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पैदा होने चाहिए थे जम्मू कश्मीर में वो पैदा नहीं हुए। 370 के बाद कौन से बड़े तीर मार दिए सरकार? और मैं पहले मेरी बात समाप्त होने दें। और जो इकोनॉमिक सोर्सेज पैदा होने चाहिए थे वो पैदा नहीं हुए। कोरोना भी उसका कारण था, पॉलिटिकल सिचुएशन भी उसकी कारण थी। इसलिए ये एक अधिक, मैं कहूँगा एक और वहाँ पे टैक्स जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू के नागरिकों के ऊपर बिल्कुल नहीं थोपा जाना चाहिए। इन्हें राहत देनी चाहिए। भारत और कठुआ, जो कठुआ कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। जी, आपकी बात पे आ रहा हूँ। 370 के बाद कौन से सरकार ने तीर मार लिए? आए दिन लिस्टें स्क्रैप हो जाती हैं, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, सोर्सेज आपके पास है नहीं, और बाहरी लोग, मैं कहना चाहूँगा जितनी भी रिक्रूटमेंट है सारा बाहरी लोगों को जहाँ पे बसाया जा रहा है। ओपन फॉर ऑल आपने जे&के जी, मैं जानिए डोगरी चाहगा ये गल कि साढ़े डोगरे की भी पता लगे। गल है 370 दी। अस 1952 च जिसले भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, साढ़े जेह्ड़े प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साढ़े जेह्ड़े प्रथम जिन्हें संस्थापना की माननीय अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हें बलिदान दिता है इसी धारा 370 की तोड़ने से। साढ़े लिए पोलिटिकल मुद्दा ना, साढ़े लिए इमोशनल मुद्दा हा। इहदे लिए साड़ी स्थापना हुई ही। सानू नहीं पता कि होया कि नहीं होया, बाद उहदा तोड़ना जरूरी हा। जिंदे तक भारतीय जनता पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता जिंदा है, उहदी जान है, उसी तोड़ने वास्ते प्रयास करना हा, प्रयत्न करना हा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसी तोड़िया। गल रही जिद नहीं, आइडियोलॉजिकल गोल हा, आइडियोलॉजिकल गोल हा। और लोकें सानू ऐसे आइडियोलॉजिकल लोग पुछदे है, सानू लोग पुछदे है, उस लोग ही आखदे है, उस लोग ही आखदे है उसले कि धारा 370 कदू तोड़ गए, राम मंदिर कदू
ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਗਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀ ਓੜੀ ਬਣਾਈ ਓੜਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂ ਤੋੜੀ ਕੈਂ ਬਣਾਇਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ दिखोगे ना इंटरनेट खोलिए दिखो किताब खोलिए ਤੁਹਾਨੂੰ पता 2019 ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 नहीं टुटे थी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तिरंगा साड़ा के ना नेशनल फ्लैग ही ना हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ पर हर साल चढ़े पर हर साल क्या होना चाहिए पर हर साल पर हर ना 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 कानूनी तौर पे कानूनी तौर पे ना ना मैं कानून मेरी गल सुनो चढ़दा होना मेरी सुनो चढ़दा होना पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਗੱਲ मेरी गल सुनो पहले मेरी सुनो चढ़िया चढ़िया हर 26 जनवरी की तिरंगा चढ़िया ਹੁਣ मैं बोल पहले सुनो ना हर 15 अगस्त की तिरंगा सुनाओ चढ़िया ट्रेड ऊपर तिरंगा चढ़ाया ਹੁਣ मैं जेएंड के बिल्कुल फराया बिल्कुल फराया मैं बोला मैं कानूनी गल करा ना अगर गलत हो तो मैं अपनी राजनीतिक कैरियर छड़ देगा ऑफिशियल मैं बोलना जनाब ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर तिरंगा साड़ा कि ना नैशनल फ्लैग ही ना हाँ और धारा 370 कहनी तोड़नी और फौजी भरा जो तिरंगे लिए कि ना मान सम्मान नहीं लड़दा अंतिम जो मरी जाता उसके बाद शहीद होता उस पर इो तिरंगा पाया जाता फ्लैग टैक्स उपर आई है साडी अगर डिबेट नहीं लगदा साडी डिबेट डेविएट होई है साडी डिबेट सुनाना चाहना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉसी ਫੌਜੀ ਕੀ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਗੋਲ ਕੀ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ नहीं बिल्कुल हो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ बोलना चाहते हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ अच्छा दूई गल तुस के कर रहे तुस आखने बारी तुस आखने बारी साडे लिए कोई बारी नहीं है साडे लिए कन्याकुमारी तो लिए कश्मीर तक सारे दे सारे साडे भरा और साडे बिल्कुल वो भी साडे भरा ये गल्लां पॉलिटिकल गल्लां जेड़े लोग अज करा दे गल्लां कि ना मैं उन्हें की भी अस जानने और जिस वेले सत्ता च है जिस वेले उनकी सरकारां हियां जिस वेले सांसद मंत्री जाके ना MLA है उस वेले उन्हें के कीता के हुंदा हा तुस जानने किन्ने के जम्मू दे कठुए दी गल्लां हुंदियां ओ हुंदियां हियां गल ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए बाकी गल है कि ये भेदभाव नहीं पैदा करना चाहता तोड़ना नहीं चाहिए देश की देश की गल करनी चाहिए और देश का हित सब तो पहले है ठीक है ना राष्ट्रीय सर्वोपरि बिल्कुल है पर मिगी सुनाओ बाकी ये भी गल है ये भी प्रयास किया जाए कि भरपूर के ना जड़ा कि ना अपॉर्चुनिटीज ना इनफ अपॉर्चुनिटी जेडी है ना लोकल्स की मिलन उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा वैष्णो माता च भी पंडित भी साढ़े बाहरों आई है साढ़े नहीं स्थानीय लोगों की प्रेफरेंस क्यों नहीं सुनने च बड़ा कुछ आंदा है जनाब सुनने दी गल नहीं करो तुसी गल करो जेड़ी होई सुनने च बड़ा कुछ आंदा ए भी गल सुनने जा बैंक दे कर्मचारी बाहरों नहीं पापा कख नहीं होना अपने लोकल यूथ रुकी आओ ना ये टाइम दियो ना रुकी आओ ना टाइम दियो गल प्रॉपर्टी टैक्स करके लोकें जाके बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਫਰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਸ प्रॉपर्टी टैक्स की बिल्कुल नहीं लगन दिता जाए अगर प्रशासन सरकार प्रशासन या म्यूनसिपैलिटी अगर ये कंप्यूटर कहना इसी कैलकुलेट करने की या इंपोज करने की प्रयास करेंगे मैं पहला आदमी होगा इसका विरोध करगा और इसके लिए जो करना पड़ेगा करगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे अनिरुद्ध भारती जी को और क्लियर और फर्म स्टैंड है कि प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लागू होने दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस आवाज़ को कौंसिल के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ भी मुमकिन हो पाएगा ये आवाज़ जो है वो उठाएंगे। और एक बात बड़ी इन्होंने कह दी है कि धारा 370 को तोड़ना वो एक इमोशनल सेंटिमेंट्स इनके साथ जुड़े हुए थे जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और वो इनके मैनिफेस्टो में था, वो इनकी एक विचारधारा थी। अब आगे का सुधार किस तरह से होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो भी एक फर्म स्टैंड था कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, भेदभाव को ख़त्म करना है। आज के इस खास वार्तालाप में इतना ही। आप देखते रहें रियासतनामा।